बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया तो केंद्र सरकार की कोयला खदानों को वह बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से केंद्र सरकार को यह पहली धमकी नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्य में भ्रष्टाचार को स्वीकारते हुए बीडीओ और सीओ के कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। और यहाँ का जो विधायक सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप उन सभी सांसदों को जो यहाँ से विपक्ष के लोग जाते हैं। आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन के छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खरीद संपदा निकाला है उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। तब समझ में आएगा। बहुत हो गया 100 साल से। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी आए थे, कोयला मंत्री हमारे यहाँ झारखंड में, हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोयला खनन पट्टा जिनको मिला है और सब राज्य की अपेक्षा में आपका जमीन का दाम बहुत अधिक है और हमने दाम भी अधिक रखा है। तो हम बोले तो भी क्या दिक्कत है भाई? तो बोलता है नहीं, आपको जमीन का दाम कम करना पड़ेगा। तो हम बोले क्यों करेंगे काम? हम कम नहीं करेंगे। अगर आप लोग को पुसाई पड़ता है जो जितना दाम हम बोलते हैं उतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कोयला खनन नहीं होगा। हमारा किसान है। इसीलिए सदियों से सौतेला व्यवहार होता रहा है, अब यह सौतेलापन नहीं चलेगा। अगर हम लोगों ने अपने पर आना शुरू कर दिया तो देश अंधकार में डूब जाएगा। आज का तो वैसे ही स्थिति देश का बहुत बुरा हाल है। केंद्र सरकार 2014 से जब से आई है, देश का जो हालत खराब हो गया है। और अभी कल परसों भारत सरकार का बजट पेश हुआ है, लगभग 50 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट पेश हुआ है। किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, किस वर्ग को कितना पैसा मिलेगा, आदिवासी दलित पिछड़ों को कितना मिलेगा, किसानों को कितना मिलेगा, सब पेश हुआ है। लेकिन झारखंड को कुछ नहीं मिला। और ये आशा भी था, ये उम्मीद यही की जा सकती थी। और ये 50 लाख करोड़ रुपया तो इन लोगों ने बजट देश को बताया है, जिसमें 12-13 लाख करोड़ रुपया तो इनको सूद में देना है। जो कर्जा लिया है वो पैसा वो वापस करना है। तो कहावत है ना, नंगा निचोड़ेगा क्या और खाएगा क्या वाला हालत। आप 50 लाख करोड़ में 12-13 लाख करोड़ रुपया तो तुम्हारा कर्जा चुकाने में चला जाएगा। देश चलेगा कैसे? किसान बचेगा कैसे? गरीब गुरुआ बचेगा कैसे?
मनरेगा जैसा योजना जो इस देश के गरीब तबके के लोगों के लिए एक जीने का साधन था, उसमें भी बजट कम कर दिया। आज किसी को भी ये फायदा देने की बात करते हैं तो फायदा नहीं बल्कि कर्जा देने का बात करते हैं, अनुदान देने की बात नहीं करते। हर चीज में बिजनेस मॉडल, नमक, तेल, दूध, घी, दही सब में तो टैक्स लगा ही दिया, बचा किया है। जिस तरीके से इन लोगों ने बजट बनाया है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो अमीर थे उनके लिए तो है ही, और जो जिंदा भी थे, थोड़ा कम अमीर थे, उनके लिए भी मदद कर दिया, लेकिन गरीब किसान मजदूरों के लिए कुछ नहीं। यही बजट है इनका। बजट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें खुल के आएंगी जो इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। नए नए जुमला, नए नए शब्दों के साथ ये देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए साथी, अभी हमें पता है इस राज्य में हमारे झारखंड वासियों के क्या हालत है, क्या स्थिति है, कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, कितने कमजोर है। आज उसी अनुरूप हम कार्य योजना बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इससे पहले की सरकार में जब हम लोग आपके बीच, सरकार आपके द्वार के माध्यम से पहुंचते थे, कभी भी गांव बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी नहीं जाता था, लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, सड़क हो या ना हो, पुल हो या ना हो, लोग ट्रैक्टर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से आपके गांव में, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके आपकी समस्या का समाधान करता था। और यही परंपरा आगे भी रहेगा। बहुत सारे लोग आज बीडीओ, सीओ का चक्कर लगाता है, और बीडीओ, सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया, और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है, अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो बीडीओ, सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा, और उसका नौकरी जाने का काम खत्म करने का काम किया जाएगा। बहुत तेजी से, बड़ा विचित्र स्थिति। पहले ही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जितना भी कर्मचारी था हम लोग का, जो ऑनलाइन में सबका नाम उल्टा सीधा चढ़ा दिया, उसके चक्कर में अलग हुज्जत झगड़ा घर द्वार में हो रहा है। कुछ चालाक चतुर लोग इसका फायदा उठा करके मार जमीन बेचने में लगा। बहुत सारी बात। आज एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। ये राज्य तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है। और इसको मजबूत करने के लिए आज कई योजनाओं के साथ सरकार आपके बीच में जा रही है। मैया सम्मान योजना पूरा देश में चर्चा है। आज हमारी बात को सरकार कई राज्यों में लागू कर रही है। अभी दिल्ली में हम जब यहाँ पर मैया सम्मान योजना लाए तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है कि यहाँ रेवड़ी बांट रहे हैं, और अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसके लिए अलग से बजट, बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें अलग से बजट, और साथ साथ में जो हमारा मैया सम्मान योजना है
उसी का फोटो कॉपी करके वहां दिल्ली में भी बोलता है कि हम लोग भी मैया को सम्मान देंगे। भाई लोग को देना पड़ेगा। आने वाले 2029 से पहले इस राज्य की महिलाओं, इस देश की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा अब हर हाल में हर सरकार को करना पड़ेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।